तो भाई आज हमारे पास है खोपड़ी बाबा की तरफ से अग्नि मिनी पीसी, आई मीन स्कल सीड्स की तरफ से। अभी अपने फेवरेट टेक ऑफ 2023 करके एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे भी इनका एक ना मिनी पीसी आया था मेरे पास, जिसकी मैंने वीडियो पहले डेडिकेटेड सोची थी, फिर मुझे लगा चलो फेवरेट टेक में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो फेवरेट सही बन गया था मेरा उस टाइम पे। और मेरे को डिमांड आई उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि भैया क्या आप मिनी पीसी वगैरह रिव्यू किया करो, तो स्कल सीड्स की तरफ से उनका एक और मिनी पीसी आ गया हमारे पास। भाई ये काफी एक्साइटिंग मिनी पीसी है, इसके अंदर हमारे को RGB मिल जाती है, डेडिकेटेड LED स्क्रीन लगी हुई है, और भी भाई बहुत सारी चीजें जो सब इस वीडियो में कवर करेंगे विद ऑल द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग जो हम करते ही हैं। और इस मिनी पीसी की प्राइसिंग सिर्फ 25,000 रुपीज। डब्बा खोलता है और सारी चीज आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और ये इसके ऐसे कपड़े उतारने पड़ेंगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके। यहाँ पे आएगा मिनी पीसी, दोबारा से लिखा मिला गया यहाँ पे मिनी पीसी। भाई क्या बढ़िया लग रहा है ये, अरे नाइस यार, काफी मतलब तगड़ा सा हिसाब किताब है। ओपन खुल जाएगा क्या यहाँ से? अरे भाई क्या सही सीन है, रैम वैम आपको चेंज कर दिया SSD भाई ऑन द गो यहीं से कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं क्या कुछ है। और यहाँ पे हमारे को यूजर मैनुअल मिल जाएगी, और एक इसके अंदर है कुछ अटैचमेंट टाइप के, अभी देखते हैं आगे इसका क्या काम है। एंड यहाँ पे आ जाएगा एक डब्बा, इसके अंदर से मिल जाएगा हमारे को एक पावर अडेप्टर, और ये मिल जाएगी हमारे को एक HDMI केबल। तो भाई कुछ ऐसा डिवाइस हमारे को मिल जाता है। इधर स्कल सीड्स की ब्रांडिंग है, और पूरा का पूरा ना पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, कोई भी ऐसा यहाँ पे ना मेटल वगैरह का यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी यूज कर रखी है। इधर हमारे को सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड इधर हमारे को USB पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमारे को पावर बटन मिल जाएगा इसका, और टॉप पे यहाँ पे हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाता है। भाई पंखा भी लगा रखा है इसके अंदर। और ये जो अटैचमेंट मैं आपको दिखा रहा था ना जिसके डब्बे से निकलती है, ये आप टेबल पे ऐसे रख सकते हो, और अपने पीसी को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। इसके अंदर ना मैग्नेट है, तो यहाँ पे आराम से चिपक जाता है, एकदम ऐसा खड़ा करके। क्या बढ़िया लग रहा है, खड़ी करके चीजें अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमारे को 4 USB पोर्ट मिलते हैं, 2 USB 2.0 वाले हैं जो स्लो स्पीड वाले होते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह आपको कनेक्ट करना हो, और 2 हमारे को 3.0 वाले मिलेंगे जो फास्ट स्पीड वाले हैं, जिसके अंदर आप SSD HDD वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। और इधर यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट पोर्ट मिल जाएगा, 2 HDMI के पोर्ट मिलेंगे जो मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, एंड 2 यहाँ पे हमारे को लैन पोर्ट मिल जाएंगे 1 गीगाबिट वाले। तो अगर आपको इथरनेट केबल के थ्रू नेट चलाना तो आप यहाँ चला सकते हो। ऑक्स पोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा हेडफोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए, एंड केंजिंगटन लॉक जो आपकी सेफ्टी में बहुत काम आता है। और जिसको केंजिंगटन लॉक के बारे में नहीं पता, ये एक बेसिकली लॉक होता है, कुछ इस तरीके का लॉक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके टेबल में, ऑफिस में, कहीं ऐसी जगह सिस्टम पड़ा है, जैसे लैपटॉप में भी ये लॉक मिलता है, इवन मॉनिटर्स में भी मिलता है, कोई उठा के भाग ना जाए तो टेबल पे आप इसको लॉक कर सकते हो। जैसे हम साइकिल के पीछे वाले टायर में लॉक नहीं लगा देते, वैसा ही लॉक इसके अंदर लग जाता है, मतलब कुछ उस टाइप का ही मामला है। और भाई अब जरा इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या कुछ डिस्प्ले वाला हिसाब किताब है। अरे भाई अभी तो मैंने ऑन भी नहीं किया, और यहाँ पे देख रहे हो RGB सी बन के आ चुकी है इसके डिस्प्ले में, और इसका शायद ना फैन भी चालू हो गया। और भाई यहाँ पे जैसे ही हमने इसको ऑन किया, यहाँ पे स्कल सीड्स का लोगो बन के आ गया इतना बढ़िया सा, और यहाँ पे नीचे RGB भी जल रही है इसके अंदर। मैं कह रहा पूरे FPS दे देगा क्या, छोटा सा पीसी है। और यहाँ पे जो इसकी RGB लाइटिंग आ रही है ना, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका ना LED कंट्रोल करके एक सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो ना। यहाँ पे इसकी लाइट को आपको ऑफ करना हो, ऑटो हो गया, रेनबो हो गया। यहाँ पे इसकी स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। और भाई ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रही है एकदम। और उसके अलावा सारे स्टैट्स वगैरह हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे फैन की स्पीड हो गई, CPU का लोड, CPU कितनी पावर ड्रॉ कर रहा है, CPU का टेम्परेचर एंड मेमोरी लोड। यहाँ पे सारे स्टैट्स के ऊपर ही आ गया, तो आप अपना आराम से ऑन द गो देख सकते हो। MSI आफ्टर बटन डालने की जरूरत ही नहीं है। और भाई डेट और टाइम भी आ रहा है यहाँ पे। और इसकी जो बाहर वाली स्क्रीन है ना, ये हमारे को कस्टमाइजेबल मिलती है। इसके अंदर हमारे को इसका भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर QR कोड दे रखा है इसके बॉक्स पे ना, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को डिफरेंट थीम्स यहाँ पे मिल जाती है। कोई वॉलपेपर लगाना हो वो लगा लो, यहाँ पे अलग अलग थीम लगा लो, एंड उस थीम को हम यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। CPU टेम्परेचर, लोड, मेमोरी लोड, और अलग अलग वॉलपेपर के डिजाइन यहाँ पे दे रखे हैं जो हम सारे इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे हमने ये वाला वॉलपेपर लगाया और दबा दिया ओके। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलपेपर चेंज हो चुका है, और सारी इंफॉर्मेशन बढ़िया दिखाई दे रही है। और ये मिनी पीसी आता हमारा Intel N95 प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बहुत ही एंट्री लेवल वाला प्रोसेसर हमारे को इसके अंदर मिलता है, लेकिन रैम यहाँ पे हमारे को अच्छी मिल जाएगी। 16 GB रैम मिलती है सिंगल चैनल में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, यानी कि DDR4 रैम है इसके अंदर। और यहाँ पे रैम का हमारे को सिंगल स्लॉट मिलता है, यहाँ पे 16 GB लगी हुई है, और मैक्सिमम 16 GB ये सपोर्ट करता है। और इसके अंदर हमारे को 500 GB की SATA SSD मिलती है। अब जैसे कि SATA SSD है तो हमारे को रीड एंड राइट स्पीड 500 Mbps के आसपास ही मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री है। वैसे मैक्सिमम पर स्लॉट ये 4 TB तक अपग्रेड हो सकता है। इतने की तो डिवाइस नहीं है जितने की स्टोरेज सपोर्ट कर रहा है। एंड यस ग्राफिक्स के मामले में Intel UHD ग्राफिक्स इसके अंदर मिलते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस हमने टेस्ट करी है, जो आपको भी आगे दिखाता हूँ। एंड वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड इसके अंदर हमारे को Windows 11 Pro प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। और भाई अब मेन सवाल आता है कि ये मिनी पीसी है किन लोगों के लिए। तो परफॉर्मेंस देखने के लिए हमने इसके अंदर बेंचमार्क करे। सबसे पहले Cinebench R23 मल्टीकोर 2700 के आसपास एंड सिंगल कोर 900 के आसपास। और ये हमारा Geekbench 6 का बेंचमार्क 2964 के आसपास मल्टीकोर है, 1226 सिंगल कोर है। देन लास्ट में हमारा PC मार्क 10 3000 के आसपास कोर निकल गया है। और जिनको ये बेंचमार्क्स के नंबर समझ में नहीं आए, उनको रॉ परफॉर्मेंस बता दो। हमने इसके अंदर फोटोशॉप चला के देखा था, फोटोशॉप एकदम बढ़िया चल रहा था। जिस लेवल के थंबनेल्स हम बनाते हैं वो इसके अंदर बढ़िया चल रहे थे, लेकिन
जैसे जैसे लेयर इंक्रीज होगी आपके सीपीयू पे ज्यादा लोड आएगा, वहां पे थोड़ा बहुत ये लैग करेगा, क्योंकि प्रोसेसर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, जैसे बेंचमार्क्स के नंबर से आपको पता चली गया होगा। और अगर आपको इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है तो बेसिक लेवल वाला वो भी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो। मल्टीटास्किंग अगर आपको करनी है, लाइक डॉक्यूमेंट्स वाले काम करने हैं, ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स खोलने हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस खोलनी है, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हो गया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4-5 एप्लीकेशन तक तो सही चलता है बेसिक वाली। जैसे हमने ब्राउजर खोल दिया, उसके अलावा कोई एक और एप्लीकेशन होगी, जैसे गूगल मीट्स हो गया, MS ऑफिस की एप्स वगैरह खोल दी, तो 4-5 एप्लीकेशन तक बढ़िया चल जाता है। लेकिन अगर ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स आपको खोलने हैं तो वो यहाँ पे बढ़िया खुल जाते हैं। जैसे आप अपने सामने देख सकते हो कितने सारे टैब्स हमने खोल दिए, उसके बावजूद भी हमारी मशीन स्मूथ वर्क करी है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, एक तो SSD इसके अंदर लगी हुई है, भले ही SATA SSD हो, लेकिन नॉर्मल HDD से अच्छी स्पीड हमारे को मिलती है, प्लस 16 GB रैम हमारे को इसके अंदर मिलती है। तो ज्यादा टैब्स आप खोलते हो तो रैम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा रैम होने की वजह से भी यहाँ पे कोई लैग नहीं मिला। और इस डिवाइस के अंदर आप बेसिक कोडिंग भी कर सकते हो, जैसे HTML सीखना हो, लाइक वेब पेजेस वगैरह डिजाइन करने सीखने, वो इसके अंदर हो जाएंगे, उससे ऊपर की उम्मीद मत करना। और भाई हमारे चैनल पे कोई एक PC टेस्ट और उसके अंदर गेम टेस्ट ना हो, भले ही इतना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल हमने इसके अंदर कुछ गेम टेस्ट किए हैं, उस पर आप नजर डालो, उससे भी आपको परफॉर्मेंस का काफी अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैलोरेंट टेस्ट करके देख रहे हैं, रेजोल्यूशन रखा है 1080p पे और ग्राफिक्स क्वालिटी है हमारी लो पे, क्योंकि ज्यादा हैवी गेम नहीं है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे को एवरेज 60-70 FPS मिल रहे हैं। ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग की उम्मीद आप मत करना, क्योंकि इतना पावरफुल CPU नहीं है इसका, और एल्डर लेक का बिल्कुल एंट्री लेवल वाला प्रोसेसर है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। और CPU की पावर ड्रॉप भी आप देख सकते हो, 15 वॉट के आसपास ही हो रही है। तो किसी को टाइम पास गेमिंग करनी हो, जैसे वैलोरेंट खेल लिया, या फिर कोई इम्यूलेटर वाली पुरानी गेम खेलनी हो, PlayStation 1 वगैरह की, या मारियो कॉन्ट्रा वगैरह खेलना हो, वो भी आप इसके अंदर आराम से खेल सकते हो। और भाई जब गेम टेस्ट हो रहा है, मैंने कहा चलो GTA 5 भी कर लेते हैं। 720p पे यहाँ पे हम टेस्ट कर पा रहे हैं। मैं 1080p भी चला के देख रहा था, 1080p में बहुत कम FPS आ रहे थे, मतलब 15-20 के आसपास। और सेटिंग्स को हमने यहाँ पे ना नॉर्मल पे रखा है, और नॉर्मल सेटिंग्स में आराम से हमारे को 720p में 35-40 FPS मिल रहे हैं। अच्छे खासे प्लेबल FPS मैंने कह सकता हूँ, मतलब गेमिंग हो जाएगी इसके ऊपर, टाइम पास वाली गेमिंग, मतलब डेडिकेटेडली गेमिंग डिवाइस नहीं है, तो कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस है। और अच्छी परफॉर्मेंस निकलने का एक और रीजन भी है कि इसके अंदर हमारे को 16 GB रैम मिलती है, उसका भी काफी बेनिफिट यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। तो भाई जिस टाइप के टास्क मैंने आपको बताया जो हमने इसके अंदर टेस्ट करे, वो आपको करने हैं, तो ये मिनी PC आपके लिए हो सकता है। आपको एक डेस्क सेटअप बनाना है, बड़ा भारी भरकम PC बिल्ड नहीं कराना है, एक छोटी सी मशीन आपको चाहिए जो आपके टेबल पे रखी हुई एकदम सुंदर सी लगे, छोटी सी डिस्प्ले के साथ, तो आप ये कंसीडर करके चल सकते हो। लाइक ऑफिस वाले काम सारे आप इसके ऊपर कर सकते हो। आपका एक स्टोर या आपकी शॉप है, उसके अंदर आपको बिलिंग वगैरह के लिए कोई सिस्टम चाहिए, वो सारे काम भी आपके सिस्टम आराम से करवा देगा। तो ये था पूरा रिव्यू स्कल सेंट्स की तरफ से अग्नि मिनी PC का। एंड भाई ये मिनी PC आपको 25,000 रुपीज में मिल जाएगा। 25,000 में आप इसके लुक्स देखो भाई, क्या फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ आता है, आपके टेबल पे पड़ा हुआ क्या सुंदर दिखाई देगा। साथ में 2 SSD के स्लॉट्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। पोर्ट्स के मामले में कोई कमी नहीं है, एंड किस टाइप के टास्क हैंडल कर सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वो टास्क करने हैं एंड एक मिनी PC आपको लेना है, बड़े मॉनिटर के साथ आपको लगा के चलाना है, डेस्क सेटअप बनाना है, तो आप ये कंसीडर करके चल सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मिनी PC आप Amazon से भी बाय कर सकते हो, और स्कल सेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। और स्कल सेंट्स की वेबसाइट से अगर बाय करोगे तो आपको एक ब्लूटूथ कीबोर्ड और एक ब्लूटूथ माउस, जिसकी वैल्यू 4,000 रुपीज है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड बात आती है वारंटी की, तो 12 मंथ्स की वारंटी हमारे को इस मिनी PC में मिलती है। फिर चाहे आप कहीं से भी बाय करो। बाकी कैसा लगा आपको PC मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कैसी लगी वीडियो वो भी बता देना। पसंद आई हो तो लाइक मार दो, और ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।